वेलकम बैक टू आवर चैनल JCF जय कैरियर फाउंडेशन। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिया था क्लास 4 की मैथमेटिक्स में। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? एडिशन बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि जो हमने एडिशन को पढ़ा था वो वर्ड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड था। और आज हम पढ़ेंगे, यानी कि इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सब्ट्रैक्शन बेस्ड ऑन वर्ड्स प्रॉब्लम, यानी कि जो हम सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे वो हमारा वर्ड्स प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन पे बेस्ड होगा। जो कि क्वेश्चन को देख के ही डरने लगते हैं बच्चे की, वर्ड प्रॉब्लम्स की क्वेश्चन है उसको देख के ही डरने लगते हैं, लेकिन इसको देखने के बाद आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है और आपको डर भी नहीं लगेगा। बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कैसे करना, हमें स्टार्टिंग में क्या देखना होता है, क्या कहाँ से हमें इसको ऑब्जर्व करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम इसको सॉल्व करने को। हमारे पास क्वेश्चन है पहले हमारा, हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में, यानी कि 5 डिजिट्स के जो वर्ड्स प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन थे एडिशन के। अब हम इसमें 5 डिजिट के सब्ट्रैक्शन पे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड होगा हमारा। यानी कि हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा है कि हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन पढ़ा है कि हमारे 2 डिजिट 3 डिजिट्स इस पे बेस्ड थे, लेकिन अब हमारा 4 डिजिट 5 डिजिट, यानी कि हमें लार्ज नंबर्स में सब्ट्रैक्शन और एडिशन को पढ़ना होगा। और आपको बिल्कुल सिंपली समझ में आ जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो के एंड तक। हम आपको बताएं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहले हमें वर्ड प्रॉब्लम्स में देखना होता है कि हमारा गिवन क्या है, फिर हमें देखना होता है कि हमें फाइंड क्या करना है, यानी कि हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, ये सब हमें देखना होता है। पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है हम उसको देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। राइमा, यानी कि राइमा वेंट टू द मार्केट टू बाय बुक्स फॉर हर, सी बॉट बुक्स फॉर ₹578. She gave a note of 1,000 rupees to the shopkeeper. How much money did the shopkeeper return to Raima? यानी कि राइमा एक लड़की है जो कि बुक्स खरीदने के लिए बाजार जाती है। अपने कुछ बुक्स खरीदने के लिए राइमा बाजार जाती है। फिर उसने बुक खरीदी 578, यानी कि 578 रुपए की उसने बुक खरीदी। She gave a note of 1,000 to the shopkeeper, यानी कि जो वो शॉपकीपर को 1,000 रुपए की एक नोट देती है। वो शॉपकीपर को 1,000 रुपए की नोट देती है, यानी कि 1,000 रुपए देती है। हाउ मच मनी डिड द शॉपकीपर रिटर्न टू द राइमा, यानी कि अब हमें बताइए कितने रुपए शॉपकीपर राइमा को वापस करेगा। यानी उसने 578 रुपये, यानी कि 578 के उसने बुक खरीद लिए और उसने 1,000 रुपये दिए हैं शॉपकीपर को, यानी कि जो दुकानदार है उसको राइमा ने 1,000 रुपये दिए हैं, जबकि बुक खरीदे कितने की 578, यानी कि 578 रुपये की उसने सिर्फ बुक खरीदी है और उसने 1,000 रुपये शॉपकीपर को, यानी कि दुकानदार को दिया है। अब क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि कितने रुपए शॉपकीपर उसे वापस करेगा, यानी कि राइमा को शॉपकीपर पर कितने रुपए वापस करेगा, हमें इसको कैलकुलेट करना है। हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, यानी कि जो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ रुपीज़ है, यानी कि जो टोटल रुपीज़ है उस शॉपकीपर के पास राइमा ने दिए उससे हम जितने की उसने बुक खरीदी उसको माइनस कर देंगे, जो नंबर्स बचेगा हमारा वही आ जाएगा, वही उतने रुपए ही शॉपकीपर राइमा को वापस करेगा, यानी कि रिटर्न करेगा। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है, फिर हमें फाइंड क्या करना है, हमें निकालना क्या है। क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, गिवन है हमें, यानी कि राइमा जो बुक खरीदती है, राइमा बॉट बुक्स $578। राइमा 578 रुपये की बुक खरीदती है, यानी कि 578 रुपये की राइमा बुक खरीदती है शॉपकीपर से। अब हमें देखना है कि हमसे पूछ क्या रहा है, यानी कि हमें गिवन ये है और अब हमें देखना है कि हमसे क्वेश्चन में फाइंड आउट, यानी कि फाइंड हमें क्या करना है। हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमसे क्या रहा है कि कितने रुपए राइमा को शॉपकीपर रिटर्न करेगा, यानी कि वापस करेगा। अगर उसने 1,000 रुपये शॉपकीपर को दिए हैं तो राइमा को शॉपकीपर कितने रुपए वापस करेगा। अगर हम देख लें, यानी कि जो राइमा गेव रुपीज़
शॉपकीपर। ₹1000, यानी कि राइमा ने शॉपकीपर को 1000 रुपये दिए हैं और उसने 578 रुपये की बुक खरीदी है। अब हमें बताना है कि हमारा यानी कि हम राइमा को शॉपकीपर कितने रुपए वापस करेगा। अब हम इससे अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि इससे अगर इसको घटा दें, माइनस कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, जो रुपए बचेगा राइमा का शॉपकीपर के पास जो रुपए बचेगा वही रुपए ही तो राइमा को शॉपकीपर वापस करेगा, अपने पास से तो देगा नहीं। उसने जितने की बुक खरीदी है उतना रख लेगा 1000 रुपीज़ में से, बाकी जो रुपया बचा है वो राइमा को शॉपकीपर वापस यानी कि दुकानदार वापस कर देगा। अब हम देखते हैं कि इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। यानी कि 1000 रुपीज़ ये हैं, फिर राइमा बॉट बुक्स बुक्स 578, यानी कि 1000 रुपये उसने शॉपकीपर को दिए और उसने सिर्फ बुक लिए हैं 578 रुपये की, यानी कि उसने 1000 रुपये शॉपकीपर को दिए हैं। अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, यानी कि हमें मिल जाएगा कि राइमा को शॉपकीपर कितने रुपए वापस करेगा। इसको हमें देखना है। अगर हम 10 में से 8 को माइनस, यानी कि ये 0 है, 0 से 8 माइनस होगा नहीं क्योंकि 0 लीस्ट यानी कि कम संख्या है। तो अगर हम इससे इसको कैरी लेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा। अगर यहाँ से इसको कैरी देंगे, ये खुद ही एक 0 है तो ये कैसे नंबर देगा, यानी कि कैरी कैसे देगा, तो इससे ये लेगा, फिर इसके पास हो जाएगा 10, फिर इससे ये लेगा, इसके पास हो जाएगा 10, इससे ये लेगा, इसके पास हो जाएगा 10, और 10 इसके पास हो गया। 10 से अगर 8 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 2, यानी कि 2 हमारा आ गया, हमें मिल गया। फिर यहाँ बचा है, यहाँ इसने इसके पास जब 10 हुआ था तो इसने इसको 1 दिया था, तो इसके पास बचा है 9। अब 9 से जब 7 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, जल्दी बताइए। 2 बचेगा, बिल्कुल राइट, 2 बच गया। अब इसने वापस इसको 1 दिया था, इसने इससे कैरी जब लिया था, इसके पास 10 हुआ था, इसने वापस इसे एक कैरी दिया था, यानी कि 1 दिया था, तो ये वापस खुद 9 हो गया था। और जब 9 से 5 को हम सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो हमारा बच जाएगा 4। जब हम 9 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 4 बच जाएगा, यानी कि इतने रुपए 422 रुपये 422 रुपीज़ शॉपकीपर राइमा को वापस करेगा, यानी कि रिटर्न करेगा जो उसका रुपया शॉपकीपर के पास बचा है। उसने जो 1000 का नोट दिया था शॉपकीपर को, उसने सिर्फ इतने की बुक खरीदी थी, यानी कि 578 रुपये की सिर्फ उसने बुक खरीदी थी और उसने 1000 रुपये शॉपकीपर को दिया था। तो अगर 1000 से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, यानी कि जितने की बुक ली और जितना उसने दिया, उसमें से अगर हमने बुक जितने की ली उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा कि मतलब उसका रुपया कितना बचा, यानी कि 1000 में से कितना बचा, शॉपकीपर उसे कितना रिटर्न किया। अब हमारा मिल गया, ये हमने सब्ट्रैक्ट करके इसको पा लिया, यानी कि इतने रुपए बचे हैं, राइमा को शॉपकीपर इतने रुपए रिटर्न करेगा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, शॉपकीपर रिटर्न शॉपकीपर will return ₹422 to राइमा, यानी कि जो शॉपकीपर है वो रिटर्न करेगा कितना, 422 रुपये शॉपकीपर रिटर्न करेगा राइमा को। अब हमने इसमें सीख लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है, उसको आपको करना होगा, सिर्फ थोड़ा सा समझने का है, बाकी करना क्वेश्चन में बहुत इजी है। जो हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, आपको करना खुद होगा। हम देख रहे हैं क्वेश्चन में हमारे क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है, is the answer of the question given below is correct or not, राइट यस और नो इन बॉक्स। यानी कि क्वेश्चन हमें एक दिया हुआ है, इसमें एक क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई क्वेश्चन हमें दिया, आंसर क्वेश्चन करके उसका आंसर भी दिया है, फिर उसमें बताना है कि वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, यानी कि करेक्ट है और इनकरेक्ट है। हमको इसको एक बॉक्स दिया है, उसमें फिल करना है यस और नो। अगर करेक्ट है तो यस लिखिए, अगर इनकरेक्ट है यानी कि गलत है तो हमें क्या लिखना होगा, बॉक्स में नो लिखना होगा। हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है
5 4 8 7 माइनस 3 2 8 1। अब इसको दिया हुआ है इसका आंसर 2 2 0 2। फिर यहाँ एक बॉक्स है, यहाँ एक बॉक्स है। अगर देखिए सब्ट्रैक्ट आपको आता है, यानी कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, हम सब्ट्रैक्ट एडिशन कैसे करते हैं, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ चुका है कि सब्ट्रैक्ट और एडिशन कैसे करते हैं। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, अगर आंसर ये सही है, यानी कि अगर इससे इसको सब्ट्रैक्ट करने पर यही आंसर मिल रहा है, तो हमें बॉक्स में यस लिखना है, यानी कि करेक्ट हो जाएगा, और करेक्ट के लिए हमें यस लिखना है। फिर हमारा एक दूसरा क्वेश्चन है, अगर इनकरेक्ट है, अगर करेक्ट है तो यस लिखेंगे, अगर इनकरेक्ट है तो हमें नो लिखना होगा। हमारा क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर आंसर करेक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन का तो हमें यस लिखना है, और अगर इनकरेक्ट है यानी कि गलत है तो हमें बॉक्स में नो लिखना होगा। अब हम इसी पे दूसरा क्वेश्चन एक देखेंगे, एक दूसरा है, उसमें भी बताना है आपको। 4 7 3 2 1 माइनस 4 7 3 2 1 इक्वल 0। बॉक्स दिया हुआ है। अब इस बॉक्स में आपको सेम वही प्रोसेस करके इसमें भी देखना है कि इससे इसको सब्ट्रैक्ट करने पे अगर 0 आ रहा है, यानी कि अगर आंसर सही है तो हमें बॉक्स में क्या लिखना होगा, करेक्ट है तो यस लिखना होगा, और अगर इनकरेक्ट है तो हमें नो लिखना होगा बॉक्स में। अब हमने देख लिया कुछ क्वेश्चंस को सब्ट्रैक्ट, यानी कि सब्ट्रैक्शन को हम वर्ड प्रॉब्लम्स की सब्ट्रैक्शन को कैसे करते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सिंप्लीफाई, यानी कि जो सिंप्लीफाई, जो बड़े बड़े हमें सब्ट्रैक्शन एडिशन एक में दिए होते हैं, हम उसको कैसे करते हैं, यानी कि उसी को हम कहते हैं, उसका एक आंसर लाने को ही हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। थैंक यू।